कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब श्री कृष्ण बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो उनको देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका मुझे इतना भयावह दंड मिला। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व के जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लें। फिर भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूं। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया है जिसके कारण मुझे इतना अत्यधिक कष्ट झेलना पड़े। मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है, हर आने वाला क्षण और अधिक पीड़ा लेकर आता है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101 जन्म पूर्व जब एक राजकुमार थे, एक बार जब आप शिकार करके लौट रहे थे तो उस वक्त एक पक्षी आपके रथ से टकरा गया था जिसे आपने अपने बाण से फेंक दिया था। वह पक्षी नीचे कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरा था। वह पक्षी जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार वह पक्षी 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार इस राजकुमार की भी मृत्यु हो। इसी कारण आपको इस जन्म में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा है और यही शैया आपको आपके श्राप से मुक्त भी करवाएगी। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस पक्षी की रक्षा करना था। फिर भी ये परिणाम क्यों? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तात श्री, हम जानबूझ कर करें या अनजाने में, किंतु कर्म तो हुआ, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि उस पाप के फल को उदित होने में 101 जन्म लग गए, किंतु अंततः वह हुआ ही। जिस जीव को लोग जानबूझकर मारते हैं उसे जितनी पीड़ा होती है, उसे मारने वाले को भी उतनी ही पीड़ा इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य झेलनी पड़ती है।